बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने, और साथ मोहसिन नकवी ने भी आज कुछ की बात की हैं। तो नाज़रीन, बात है सोचने की, बात है समझने की। जो कि शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इंतहाई जो है ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के मेरिट के ख़िलाफ़ बात की है शहबाज शरीफ ने। कि मुसल्लह अफवाज को उसने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, उसने मुसल्लह अफवाज की तौहीन की है। अगर समझने वाले इस नुक्ते को समझें और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने तो एक पॉइंट पे आके उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तौहीन की है और उनके काबिलियत, उनकी जो है सलाहियत पे उसने तनकीद, खुली तनकीद की है। मगर वो फ्लो में क्या किया है, आपकी शायद किसी तवज्जो ही नहीं दी इसके ऊपर। उन्होंने ये कहा है तारीख में पहली बार मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती हुई। इसका मतलब है कि सिर्फ आसिम मुनीर साहब की पहली दफ़ा ही मेरिट की बुनियाद पे तैनाती हुई है। बाकी जितने आर्मी चीफ आए हैं वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं थे, वो धक्का पेली से आए। उनके कहने का मकसद ये था शहबाज शरीफ साहब का। क्या शहबाज शरीफ के इस पॉइंट को पकड़ने वाला कोई नहीं था वहां पर? क्या पेड़ है? सोचिए जरा इस चीज को कि पहले आर्मी चीफ, पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जो मेरिट की बुनियाद पर आया है। तो इसका मतलब है जो जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल बाजवा, रहील शरीफ, वो अब्दुल वहीद काकड़ साहब, ये जितने भी आए हैं आर्मी चीफ, मिर्ज़ा असलम बेग, फिर और जो दीगर आर्मी चीफ आए हैं, वो सारी गैर मेरिट पर नहीं आए थे, मेरिट के बुनियाद पर नहीं आए थे, बगैर मेरिट के आए थे वो। इसका मतलब वो सलाहियत नहीं थी, उनमें काबिलियत नहीं थी। सिर्फ काबिलियत जो है उन्होंने आसिम मुनीर साहब में है, बाकी भी किसी में नहीं है। आसिम मुनीर साहब को इन्होंने क्या इन्होंने समझा हुआ, शहबाज शरीफ ने क्या बात इन्होंने की है कि पहली दफ़ा क्यों हुआ है? हर दफ़ा आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का आर्मी चीफ आता है वो मेरिट की बुनियाद पर आता है, वो मेरिट से हटके नहीं आता। वो अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, अपने कोर्सेज, तमाम चीज़ें मुकम्मल करके आर्मी चीफ तैनात होता है। इससे पहले जो कमर जवेद बाजवा साहब थे वो भी इसी तरह ही आए थे, रहील शरीफ साहब आए थे वो भी इसी तरह ही आए थे, जनरल ज़ियाउल हक आए थे वो भी थे। तो जो आज जो हुकूमत जिसको वज़ीर-ए-आज़म लगा, वो आर्मी चीफ लगाती है, साहब का हुकूमतों ने जिनको आर्मी चीफ लगाया, क्या वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ ने आज फौज के अंदर एक ये नुक्ता नहीं छोड़ दिया, सवालिया निशान? क्या हमारे दानिश्वर जो ये बेले सहाफ़ी और दानिश्वर बैठे हुए हैं, फालतू दानिश्वर अपने आप को साल लगाते हैं हम बड़े दानिश्वर हैं, हामिद मीर जैसे, जो मुल्क को तकसीम करने में लगे हुए हैं, इसका भाई भी और ये भी, तो क्या इसके नज़र से नहीं है कि गुजरी? हद होती है किसी चीज़ की। और शहबाज शरीफ तो है ही, अल्लाह जाने क्या चीज़, वो नमूना ला के बिठा दिया यहाँ पे मुल्क के ऊपर। इन लोगों ने खुद ही उनके हाथ से जो है रिस्वा हो रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जो पॉइंट है वो है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं आसिफ अली जरदारी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। क्या आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि इमरान खान पे तशद्दुद करो, उसके घर को लूटो, वहाँ की ख़वातीन को तजलील करो, चादर और चार दीवारी की तजलील करो? क्या आसिफ जरदारी मोहसिन नकवी को ये हदायत जारी की हैं जो वो कह रहा कि मैं जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ? क्या ये जिम्मेदारी दी आसिफ अली जरदारी ने? क्या ये आसिफ अली जरदारी की कोई रियासत है या उसके लाड़काने का कोई गोट है लाहौर, जहाँ पे ये ज्यादतियाँ करता फिर रहा मोहसिन नकवी? एक मीडिया चैनल का मालिक हो के अपने आप को पता नहीं क्या ये समझ रहा है। जिस दिन अवाम जितने तपे हुए ना, इनको पता नहीं इनके साथ क्या अवाम ने फिर करना है। आज तो ये कुर्सी पे बैठ के बड़ी उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये सारा कुछ कर रहा है। यहाँ से जो वज़ीर इत्तलात, नाम नहाद वज़ीर इत्तलात जो है, जो लिसानियत को हवा देने के लिए आया है, इसका भाई भी आज तक हामिद मीर भी यही कुछ करता रहा है, और इसके बाप ने जाके बांग्लादेश से अवार्ड भी लिया था, वारिस मीर ने। और ये जो नस्ल है, इसका भाई जो है फैसल मीर जो है, वो लाहौर से हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है और इसको जितवाना है, इसका काम है। इसका आमिर मीर का, फैसल मीर अपने भाई को जितवाना है इसने। असल मसला ये है।
और इमरान खान को इसलिए किया जा रहा है। आज उसे कहा जी मैंने वो फ्री हैंड दे दिया पुलिस को। क्यों भाई, तेरे बाप की रियासत है ये, याद है तेरे बाप की रियासत है, फिर बोल। या तेरे बाप ने खरीद के यहाँ कोई पौधे लगवाए हैं, या तेरे बाप ने यहाँ लगवा के कोई सनतें लगाई हैं, या तेरे बाप की ये रियासत है, या ये अवाम जो है तब तुम्हारे हरकारे हैं या तुम्हारे कमी है? कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक सियासी बुनियाद पे आए हो, उसके बाद आपने पछताना है। मोहसिन नकवी, आसिफ जरदारी ने नहीं पछताना। वो बड़ा मगरमच्छ है, उसने निकल जाना। फंसना आपने, आप नहीं सह पाओगे अवाम को। अवाम का जब आएगा ना जोश, फिर उस जोश को आप नहीं संभाल सकोगे। जो जुनून उठेगा ना, फिर उस लावे को आप नहीं संभाल पाओगे। वो तो कराची बैठा हुआ है, वो वहाँ से बैठेगा दुबई निकल जाएंगे बाप बेटा। आप क्या कर लोगे? आप कहाँ जाओगे? आपका तो चैनल यहाँ पर है, फिर क्या करोगे? अवाम का जितना गम व गुस्सा है आपके इस बयान के ऊपर कि मैंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, और आपके लिए बहुत बड़ा आपने खड्डा खोदा है अपने लिए। आपकी सहाफ़त भी डूब जाएगी, आपके चैनल भी डूब जाएंगे, आपकी सियासत भी डूब जाएगी। इस बयान को फौरी तौर पे वापस लें, अवाम के इंतशार से बचें, वरना बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। यह आपकी बाप की रियासत नहीं है, ना आसिफ अली जरदारी के बाप की ये रियासत है, ना उसके किसी दादा ताए चाचा की ये रियासत है। पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान है। इसमें वो ही रहेगा जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहेगा। आज आप जुल्म व तशद्दुद का एक बाजार गर्म किया हुआ, कल आपके खिलाफ भी ये गर्म होना, फिर आपने चीखना है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। फिर सहाफ़ी तंजीमों को आपने बुलाना है, फिर आपने सहाफ़ियों को बुलाना है प्रोटेस्ट करने के लिए, फिर आमिर मीर जैसे को आपने आवाज़ देनी है। आमिर मीर ने आना फिर प्रोटेस्ट करने, वे जियो का ये सहाफ़ी बन के आएगा। आज वज़ीर इत्तलात बना हुआ, कल के ये बन के आएगा। ये तो हालत है आप लोगों की। दुख होता है आपकी इन हालतों पे, आपकी बेबसी पे, आपके अहकामात पर। और जो शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि तारीख में पहली दफ़ा इसने खुल्लम खुल्ला आर्मी की तौहीन की है, अफवाज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तौहीन की है। और इस पे इसको बल्कि खींचना चाहिए बुला के तुमने ये बात ऐसे कैसे कर दी। ISPR को चाहिए कि इनको बुला के शहबाज शरीफ को पूछा जाए ये अल्फाज तूने कैसे बोल दिए तारीख में पहली बार। इससे पहले जितने आए हैं वो बेकार थे, वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं आए थे, सिफारिश पर आए थे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।